अरे तुम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या? हाँ माँ, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आप टेंशन मत लिया करो मेरी। और क्या माँ, तुम क्या टेंशन लेती रहती हो? अब हम समझदार हो गए हैं, अपना काम कर लेते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सुन रही हो भगवान, अब इनकी शादी करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी। अब ये बड़े हो गए हैं, ठीक है? जल्दी से लड़की देख लो इनके लिए। अरे पापा, हो जाएगी शादी भी, क्या हुआ? लेकिन हाँ पापा, मेरे लिए लड़की मत देखना, भैया के लिए लड़की देख लो आप। मैंने मेरी पसंद कर रखी है और मैं उसी से शादी करूंगा। क्या तू अपनी पसंद से शादी करेगा? अरे ऐसे कैसे कर सकता है तू बेटा? पसंद से क्यों करेगा शादी? हम करवाएंगे तेरी शादी। ऐसे कैसे कर लेगा शादी? देखो माँ, आप लोग चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, लेकिन मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, मुझे पसंद है वो। और हाँ, उसका नाम है ना अंजलि है। मैं अंजलि से ही शादी करने वाला हूँ और किसी से मैं शादी करूंगा भी नहीं। अगर आप लोग नहीं मानोगे तो मुझे भगा के ले जाना पड़ेगा। मान जाओगे तो अच्छी बात है। अरे, तू ऐसे कैसे शादी कर लेगा भाई? ऐसे थोड़ी हो जाती है शादी। लव मैरिज करेगा? ये क्या मतलब हुआ तेरा? लव मैरिज हमने हमारे किसी ने की लव मैरिज और तू लव मैरिज की बात कर रहा है? नहीं भाई, मैं इस चीज के लिए सहमत नहीं हूँ। देख लो पापा, मुझे तो उसी लड़की से शादी करनी है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। चाहे मुझे घर छोड़ के जाना पड़े, लेकिन मैं शादी उसी से करूंगा। आगे आपकी मर्जी है। अरे ये मोहन क्या बोल गया? और अपनी पसंद से शादी करेगा? अरे कितनी अरमान है, कितनी मैं भी तो चाहती हूँ मैं मेरे बच्चों की शादी धूमधाम से करूँ, मेरी पसंद से करूँ। लेकिन ये तो अलग ही लाइन पे चल रहा है। अब बताइए हम क्या करेंगे? अरे मैं तो अब क्या बताऊं, तेरे लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ रखा है। तुझे ही बहुत प्यारा लगता है ना तेरा मोहन। अब देख ले क्या नतीजा मिला लाड़ प्यार का। जब भी कहते हैं ज्यादा बच्चों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे पापा प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, कोई बात नहीं। ऐसे बोलना ठीक नहीं है मम्मी को। कोई बात नहीं, वो उसकी सोच है ना, मम्मी क्या कर सकती है इस चीज में। लेकिन अब मैं करूँ क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो सीधा जवाब दे के चला गया। मम्मी देखो, अब इसने तो बता दिया कि ये उसी लड़की से शादी करे, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप दोनों मान जाओ और उसी लड़की से इसकी शादी करवा दो। और ये भी नहीं होगा कि वो आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मम्मी, आप मोहन के बिना 1% भी नहीं रुक सकती हैं। ठीक है, मुझे पता है आप उसके बिना पागल हो जाएंगी। अरे बेटा, कितनी लाड चाव से पालते हैं अपने बच्चों को माँ बाप। और तुझे तो पता है ना, तेरे छोटे भाई को मैंने कितने लाड चाव से पाला है। और आज वो हमारे से ऊपर होके शादी करेगा। वो कह रहा है कि मैं लव मैरिज करूंगा, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे क्या माँ बाप का इतना ही प्यार होता है बस? माँ बाप के लिए बच्चों का कोई प्यार नहीं है। अब ये बता, अब कोई फायदा नहीं है ऐसी बातें करके। मुझे ये बता, करे तो करे क्या अब? पापा देखो, अगर मोहन को दूर नहीं करना चाहते ना, तो आप लोगों को शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो हमसे अलग हो जाएगा बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे को दूर नहीं होने दे सकती। सुनो जी, आप है ना अपने बेटे की शादी ही कर दो। हम है ना कार्तिक की शादी बाद में कर लेंगे, पहले मोहन की शादी कर दो। मुझे नहीं, मैं नहीं सह सकती ये सब कुछ कि मेरा लड़का मुझे छोड़ के चला जाए। ठीक है, हमारे पास और क्या ऑप्शन छोड़ा है उसने? अब शादी करनी पड़ेगी। माँ बाप तो मजबूर हो जाते हैं ना अपने बच्चों के सामने। कोई बात नहीं, अब हमें यही करना पड़ेगा। समाज के बारे में क्या ही सोचूं अब मैं। मेरा बेटा मुझे दूर नहीं करना। अरे बेटा, अब तो खुश है? अब तो तेरी पसंद से शादी करवा दी हमने। हाँ हाँ पापा, बहुत खुश हूं मैं। चलो भाई, शादी तो हो गई है, अब हम चलते हैं समधन जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना बाप की बेटी थी, मैंने सोचा पता नहीं कैसे शादी होगी। लेकिन जी आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा परिवार मिला है मेरी बेटी को। वैसे मेरी बेटी है ना, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी, देख लेना आप। अरे मौसी जी, हम भी उसको कभी भी दुखी नहीं करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। जो बच्चों की पसंद थी वो हमने कर दिया। अब ठीक है, दोनों खुश रहें, घर बसा के रहें, और माँ बाप को क्या चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है बेटा अंजलि, तू अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का भी ध्यान रखना बेटा। जैसे तूने इस घर को संभाला है ना, वैसे ही इस घर को संभालना बेटा। और तेरी मम्मी तुझे हमेशा याद करती रहेगी। मम्मी, आप भी अपना ध्यान रखना। आपको तो सुहानी का तो पता ही है ना, आपको वो तो आपका कहाँ ध्यान रखेगी। लेकिन मम्मी, आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप प्लीज मुझे फोन कर देना मम्मी जी।
अरे मम्मी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम अंजलि को बहुत खुश रखेंगे। बेटा मुझे पता है आप लोग अंजलि को बहुत खुश रखोगे, लेकिन बेटा एक माँ बाप अपने है ना कलेजे का टुकड़ा तोड़ के देते हैं जिसको भी देते हैं। तो मुझे पता है आप सब लोग अच्छे हो, मेरी बेटी को अच्छे से रखोगे, लेकिन बेटा माँ हूँ, कलेजा फटा जा रहा है मेरा अपनी बेटी को विदा करते टाइम। बस बेटा तू इसका ध्यान रखना। अरे समधन जी, मैं समझ सकती हूँ आपके क्या भाव है एक बेटी के लिए, और मुझे पता है, अरे मैं तो मेरे बेटे को ही अलग नहीं कर सकती, आपकी बेटी तो आज शादी करके दूसरे घर जा रही है, मैं सब समझती हूँ। लेकिन समधन जी आप कभी भी टेंशन मत लीजिएगा अंजलि की, और अब हमें जाना चाहिए समधन जी, अब विदा कीजिए। हाँ बेटा अब तो बहुत खुश होगा, अब तो अंजलि आ गई है यहाँ पे, अब खुशी खुशी रहोगे ना तुम दोनों। हाँ मम्मी, क्यों नहीं रहेंगे। और आपने जो अपने बच्चों के लिए किया है ना मम्मी, हर माँ बाप को करना चाहिए। और थैंक यू मम्मी, आपने मेरी लव मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया। और देख लेना अंजलि आपको है ना कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। अरे बेटा, तुम खुश रहोगे वही बहुत है हमारे लिए, ठीक है। तुम दोनों अगर पूरी जिंदगी खुशी खुशी निकाल लोगे ना, हमारे लिए वही काफी है। चलो बेटा अब सब लोग आराम कर लो जाके, बहुत रात हो गई है। बस जी अब तो कार्तिक के लिए और एक अच्छी सी लड़की देखनी है, कार्तिक की शादी और कर देते हैं, दोनों लड़कों की शादी हो जाएगी, बढ़िया घर में बहू आ जाएगी। हाँ हाँ, कार्तिक के लिए भी लड़की देखेंगे। अभी बड़ी छोटी वाली को तो देख ले, फिर बड़ी बहू को देख लेना। मम्मी जी गुड मॉर्निंग, आपके लिए चाय लेके आई हूँ मम्मी जी, पीकर बताइए कैसी बनी है। अरे बेटा तू अभी से काम क्यों करने लग गई, अरे कल ही तो तेरी शादी हुई है, आज ही तो काम में लग गई। नहीं नहीं बेटा, यहाँ सर्वेंट है ना, वो अपने आप काम कर लेंगे। क्यों मम्मी जी, क्या मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकती? कुछ नहीं होता मम्मी जी, कल शादी हुई थी, ये हुआ तो मम्मी जी आप चाय पीजिए। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। सच में मम्मी जी आपको चाय अच्छी लगी? थैंक यू मम्मी जी। सब कुछ मैंने चाय दे दी है मम्मी जी, और नाश्ता भी रेडी हो गया है, आप बाहर आके नाश्ता कर लीजिए। और भी कुछ काम होगा मम्मी जी मैं सारा कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिएगा बस। अरे मैं तो ऐसे ही डर रही थी, पता नहीं लव मैरिज करके लाएगा कैसी बहू आएगी, लेकिन चलो बहू तो अच्छी है। अब बस मेरे कार्तिक के लिए और अच्छी सी बहू मिल जाए, फिर मुझे क्या टेंशन है। बोलती हूँ कार्तिक के पापा से जल्दी से कार्तिक के लिए भी एक लड़की देख लेंगे। अरे मम्मी जी क्या हो गया, इतनी उदास क्यों हो आप, क्या बात हो गई मम्मी जी? अरे बेटा हाथ पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ही दर्द हो रहा है बेटा। अरे मम्मी जी ठीक है आप बैठिए ना, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जाओ तुम रेस्ट कर लो, इतना काम मत करो आते ही। मम्मी जी जब मैं कह रही हूँ ना आपसे, चलिए बैठिए। अरे बेटा तू कितनी अच्छी है, पता है मोहन की शादी करने से पहले ना मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, पता नहीं कैसी होगी, लेकिन बेटा तू तो बहुत ही अच्छी है, बस दिल खुश हो गया अब हमारा। अरे मम्मी जी आप सब इतने अच्छे हैं, तो मैं बुरी बन के क्या करूँगी मम्मी जी? बस बेटा आप कार्तिक के लिए और एक अच्छी सी लड़की मिल जाए, हम तो बस फ्री हो जाएंगे फिर। हाँ हाँ मम्मी जी जल्दी मिल जाएगी। लो जी आज तो मेरे कार्तिक बेटा की भी शादी हो गई है, अब मेरा परिवार पूरा हो गया, अब मेरी दोनों बहुएं खूब अच्छे से रहेंगी, है ना बेटा? जी मम्मी जी क्यों नहीं। अरे दीदी हमें बहुत प्यार से रहना है, ठीक है ना, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, आइए आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ। हाँ हाँ छोटी प्यार से ही रहेंगे, चलिए दीदी। हाय बस मेरी ये दोनों बहुएं प्यार से रह जाए तो घर में कोई कलेश नहीं होगा, और अच्छा हंसता खेलता परिवार बन जाएगा हमारा तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्यार से ही रहेंगी। अरे छोटी बहू को आए 1 साल हो गया है और बहुत अच्छे से रहती है, बड़ी वाली भी अच्छे से ही रहेगी, हम क्या बोलेंगे उनको। कोई नहीं वो तो धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। देखो जी एक ने तो लव मैरिज की है, एक ने अरेंज मैरिज की है, और मैं तो चाहती हूँ दोनों ही अच्छी रहें, क्योंकि अपनी छोटी बहू भी बहुत प्यार से रहती है ना, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका भी। बड़ी वाली का और देख लेते हैं जी।
नमस्ते मम्मी जी। अरे बहू, सुबह सुबह क्यों उठ गई इतनी जल्दी? क्या हो गया, इतनी जल्दी जल्दी क्यों उठी है बेटा? मम्मी जी, मैं तो घर पे भी इतने बजे ही उठती हूँ, जल्दी उठ के जल्दी काम हो जाता है। अरे दीदी, हमारी मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, कभी भी परेशान नहीं करती हैं, मुझे भी बहुत प्यार से रखती हैं और ऐसी सास बहुओं की जोड़ी चलती है हमारी। अब तो आप भी हमारी पार्टी में शामिल हो गए हो, बहुत अच्छे से रहेंगे दीदी। हाँ हाँ छोटी, क्यों नहीं रहेंगे, हम बहुत अच्छे से रहेंगे। तू चिंता मत कर, बहुत प्यार से रहेंगे। और मम्मी जी, हम दोनों मिलके ना आपको कभी भी परेशान नहीं करने वाले हैं, आपकी खूब सेवा करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। और मुझे ना कार्तिक जी ने बताया है कि आपने बहुत कुछ किया है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, शहर में आके रही हैं, उनको पढ़ाया है, लिखाया है। हम सब कुछ अच्छे से मैनेज करके रखेंगे मम्मी जी। अरे बेटा, मैं तो निहाल हो गई, मेरी दोनों बहुएं कितनी प्यारी आई हैं। अरे किसी की नज़र न लग जाए मेरी बहुओं के। अरे हाँ सुनो, मेरे बेटे का ना बर्थडे आने वाला है, मोहन बेटे का, और तुम लोगों को सारी तैयारियां करनी है, ठीक है ना बहू? हाँ हाँ मम्मी जी, हम दोनों मिलके सब कुछ कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए बस। हाँ ठीक है मम्मी जी, हमें पता है उनका बर्थडे आने वाला है और हम बहुत धूमधाम से अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। छोटी, कब का है बर्थडे मोहन भैया का? दीदी कल का ही तो बर्थडे है और मुझे तो बहुत सारी तैयारियां करनी है दीदी, मुझे मार्केट भी जाना है उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने के लिए। अच्छा सुन, मैं घर का कर लूंगी, तू जाके शॉपिंग करके आ जाना चुपचाप, ठीक है? सरप्राइज देना है ना तुझे उनको। अरे थैंक यू दीदी। अरे वाह बहू, बहुत अच्छी डेकोरेशन की है तूने तो। और वो हमारी छोटी बहू कहाँ गई है आज? मम्मी जी, छोटी मार्केट गई है, बस आती ही होगी अभी। मम्मी बहुत देर हो गई उसको गए, कहाँ रह गई है वो? अरे बहू, कितनी देर हो गई, तेरा इंतजार कर रहे हैं, कहाँ रह गई थी इतनी देर से? क्यों, मैं आपको बता के जाऊंगी कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ देर लगी कहाँ नहीं लगी? क्यों बताऊं मैं आपको कि मैं इतनी देर कहाँ लगी है मुझे? अरे अंजलि, तुम कैसे बात कर रही हो मम्मी से, क्या हुआ? क्यों, कैसे बात कर रही हूँ मतलब? और कैसे बात करूँ? तुम लोगों ने ना मुझे बिल्कुल आज्ञाकारी सती सावित्री समझ रखा है, मुझसे नहीं रहा जाता ऐसे, ठीक है ना? अरे बहू, क्या हो गया तुझे अचानक से? छोटी ऐसे क्यों बात कर रही है तू? तू तो अच्छे से हंसती खेलती मार्केट गई थी, अब क्या हो गया अचानक से? अरे क्या समझ रखा आपने, छोटी छोटी, क्या मैं आज्ञाकारी रहती रहूंगी? कब तक नाटक करूं मैं अच्छा बनने का? मुझे नहीं बनना अच्छा बच्चा। अरे ये अंजलि बहू को क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रही है वो? अरे मम्मी, इतना गुस्सा तो कभी नहीं किया उसने, आज ऐसा क्या हो गया? अरे मम्मी जी, वो तो बहुत खुश थी, वो तो इतनी तैयारियां कर रही थी बर्थडे के लिए, और ये आज बर्थडे वाले दिन ही ऐसा क्यों हो रहा है? अरे जा बेटा, बहू से पूछ, कोई टेंशन है तो बता देगी हमें। अरे अंजलि बहू को तो कभी गुस्सा नहीं आया, इतना अचानक से क्या हो गया उसको? और इतना गुस्सा, वो भी इतने अच्छे मौके पर? अरे मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ अपना बर्थडे केक काटो और जाओ यहाँ से, मैं नहीं आऊंगी। अरे अंजलि, बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम जाते हो कि नहीं, जाओ यहाँ से बाहर। मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवर जी कोई बात नहीं, मैं छोटी से बात कर लूंगी, आप केक काट लीजिए। नहीं भाभी, अब मेरा मन नहीं है, बस मुझे नहीं मनाना मेरा बर्थडे। अरे क्या हो गया मेरे हंसते खेलते परिवार को? अरे कितने अच्छे से सब कुछ चल रहा था, मेरी दोनों बहुएं कितने प्यार से रह रही थी, और आज अंजलि बहू ऐसे बोल रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बड़ी बहू जाओ, तुम कुछ करो, कुछ बात करो। जी मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखती हूँ क्या हो गया। अरे मुझे कोई खाने के लिए कुछ देगा कि नहीं? मुझे बहुत भूख लग रही है, फटाफट मुझे दो। छोटी, तूने ऐसे कभी बात नहीं की है, क्या हो गया ऐसा? मुझे खाना चाहिए, प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। ठीक है छोटी, तुम रूम में जाओ, मैं अभी लेके आती हूँ। मम्मी जी कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे तो। मुझे चाय दे दीजिए थोड़ी सी। अरे तो फिर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है छोटी, क्या हुआ बता, किसी बात से तू नाराज है क्या?
देखो मैं कोई नाराज वाराज नहीं हूँ, मैंने सिर्फ नॉर्मल तरीके से तुमसे चाय मांगी, प्लीज मुझे चाय दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। छोटी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अगर तुम बेवजह गुस्सा करती रही तो घर वाले परेशान हो रहे हैं। 2 दिन हो गए हैं। अरे मोहन भैया भी कितनी टेंशन में आ रहे हैं, तुम बताती क्यों नहीं हो, क्या बात हो गई? फालतू बातों के लिए ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मत बताइए कुछ भी, नहीं चाहिए मुझे आपकी चाय। ऐसा क्या हो गया, अचानक से सब कुछ चेंज कैसे हो गया? अरे इतनी अच्छे से बातें करती थी, सब कुछ प्यार से रहती थी और एकदम से चेंज हो गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहू सुन तो जरा। हाँ मम्मी जी बोलिए। अरे बेटा वो हमारा फार्म हाउस है ना, उसको साफ करके आना है बेटा, और सर्वेंट मिले नहीं तो प्लीज तू चली जा, कार्तिक को साथ में ले जाना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं आज ही करके आती हूँ। ठीक है बेटा, बस मेरा तो 2 दिन से सर फटा जा रहा है, अंजलि के बारे में टेंशन इतनी हो रही है ना, बस पूछ मत तू। अरे मम्मी जी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, फार्म हाउस पे सफाई करके आती हूँ। अरे कितना गंदा हो गया है, यहाँ पे तो लाइट भी नहीं है, कहाँ से शुरू करें सफाई? कोई नहीं, आ जाएगी लाइट। चलो हम शुरू कर देते हैं, वैसे रोशनी तो काफी है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा काम। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इधर रूम में बंद हूँ, प्लीज मुझे खोल दो। अरे ये तो अंजलि की आवाज है। अंजलि की आवाज यहाँ कैसे? अभी तो हम घर पे छोड़ के आए हैं उसको। चलो चल के देखते हैं, आवाज तो रूम से ही आ रही है। अरे अंजलि तुम यहाँ? अरे दीदी आप, प्लीज दीदी मुझे बचा लिए दीदी, प्लीज दीदी, मैंने 2 दिन से खाना पीना कुछ नहीं खाया दीदी, प्लीज मुझे खोल दीजिए। अरे पर तुम यहाँ कैसे? हम तो तुम्हें अभी घर छोड़ के आए हैं। हाँ हाँ प्लीज तुम टेंशन मत लो, मैं भी खोल देती हूँ, प्लीज तुम टेंशन मत लो, रोना बंद करो प्लीज। अब बताओ कौन हो तुम? और मैं तो तुम्हें अभी घर छोड़ के आई थी, तो तुम्हें यहाँ किसने बांध दिया? नहीं दीदी, जो घर पे है वो मेरी जुड़वा बहन है, और जिस दिन मैं मार्केट में गई उसने मुझे सर पे चोट मार के मुझे यहाँ बांध दिया। वो बहुत जलती है मुझसे, और वो मुझे यहाँ बांध के चली गई, यही बोल के कि मैं तेरी जगह आराम से वहाँ रहूंगी, इतना अमीर खानदान मिला है तुझे, इतने पैसे वाले मिले हैं, और वो मेरी बहन है, जुड़वा बहन, उसने मेरे साथ ऐसा किया है दीदी। क्या तुम्हारी जुड़वा बहन ने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एक बहन का बुरा चाह रही है। चलो तुम मेरे साथ घर, अभी फैसला करते हैं उसका। अरे उसको शर्म नहीं आई? 2 दिन हो गए हैं यहाँ पे बंद, कैसे रही होगी बेचारी। चलो अंजलि तुम टेंशन मत लो, चलो घर, रोना बंद करो आप। इस घर में मेरा राज चलेगा अब, ठीक है? और जो मैं बोलूंगी ना वही करना पड़ेगा आपको। मम्मी जी आप बर्तन धोएंगी, और पापा जी आप तो कपड़ों का काम संभाल लो, और तुम यहाँ क्या मुंह बनाए खड़े हो, तुम झाड़ू पोछा करो, ठीक है? मुझसे काम नहीं होने वाला है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? मम्मी पापा से काम करवाने की बातें कर रही हो? मैं काम करूंगा क्या? क्यों क्या हो रहा है तुम्हारे मम्मी पापा को काम करने में, और तुम्हारे क्या हो रहा है? मैं नहीं करूंगी काम, फटाफट काम करना शुरू कर दो। अरे बहू तुझे क्या हो गया, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है, बता तो दे हमें। अरे मम्मी जी ये क्या बताएगी आपको, क्यों कर रही है ये सब? मैं बता देती हूँ आपको, ये ऐसा क्यों कर रही है। हाँ हाँ बताओ, तुम बता दो, क्या बताओगी बताओ। कार्तिक जी जरा लेके आना इनको। अरे ये कौन आ गई मेरे जैसी, कौन है ये, किसको पकड़ के ले आए? मैं नहीं जानती इसको, और ये तो हूबहू मेरे जैसी है। अरे ये बहरूपिया है क्या कोई? मैं बताती हूँ कौन है ये अंजलि की जुड़वा बहन है, और इसने अंजलि को है ना अपने फार्म हाउस में कैद कर रखा था, और पता है 2 दिन से अंजलि ने कुछ भी खाया पिया नहीं था, वहीं पड़ी थी। ये ऐसी बहन है ये। क्या तुमने ऐसा किया? अरे हमारी बहू के साथ ऐसा क्यों किया? और तुम्हारी तो सगी बहन है ना। अरे क्यों किया मेरी अंजलि के साथ ऐसा? वो तो इतनी अच्छी है, और हम भी सोच रहे हैं अरे 2-3 दिन से इसके स्वभाव को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, हमें क्या पता ये सब हो रहा है। देवर जी आप पुलिस को बुलाइए, पुलिस इसको पकड़ के ले जाएगी।
अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे बहन प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। बहन प्लीज मुझे माफ कर दे, लोगों को बोल दे ये पुलिस को ना बुलाए। अरे आपने मेरे साथ ऐसा किया और मैं पुलिस को भी ना बुलाऊं? आपने कितना बुरा किया, चाहे मैं मर जाती वहाँ पड़े पड़े, पर दीदी नहीं आती तो शायद मैं मर ही जाती। अब आपको पुलिस ही सुधार सकती है, जाइए यहाँ से, मेरे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। और हाँ, पुलिस में जाना ही आपके लिए सही रहेगा। भाभी आप पुलिस बुलाइए। ठीक है छोटी, मैं भी बुला देती हूँ पुलिस को, ले जाएगी इसको वहाँ, चक्की पीसेगी ना, अपने आप अक्ल ठिकाने लग जाएगी इसकी। अरे कोई तो बहन बहन का साथ देती है और आपने मेरे साथ ऐसा किया। इतनी भी क्या जलन भावना हो गई आपके मन में मेरे लिए? मैंने क्या बुरा किया था आपका? बस अब मुझे इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करनी, प्लीज आप जाइए यहाँ से।